अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। साथियों, मैं और मेरी टीम शोबिज़ गुरु का एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सिलसिला चल रहा है दिलीप साहब की ज़िंदगी के वाक़यात के ऊपर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी के कुछ और वाक़यात से आपको आगाह करते हैं, कुछ और मामलात से हम पर्दा उठाते हैं। प्रेमनाथ दिलीप कुमार साहब के दोस्तों में शुमार होते थे और जहाँ भी दिलीप कुमार साहब फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ होते तो प्रेमनाथ साहब वहाँ उनसे मिलने पहुँच जाया करते थे। अब दोनों दोस्तों को ये नहीं मालूम था कि वो रकीब भी हैं आपस में। अब आप खुद साथियों अंदाज़ा कीजिए कि दो दोस्त जिनको ये नहीं मालूम कि वो दोनों आपस में रकीब भी हैं, और जब उनको ये पता चला होगा कि वो आपस में रकीब हैं तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। लेकिन आखिर इस मामले को सामने आना था, इस बात को खुलना था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप साहब सेट पे मौजूद थे स्टूडियो में, तो प्रेमनाथ वहाँ पे आए। इनकी आदत थी कि जब थोड़ा सा वक्फा होता शूटिंग में तो ये बातें करते करते बाहर लॉन की तरफ निकल जाते, स्टूडियो में काफ़ी आगे की तरफ एक चक्कर लगा के वापस आते, जब तक वो सेट रेडी हो चुका होता और दिलीप साहब अपनी शूटिंग में मसरूफ़ हो जाते। प्रेमनाथ आए, उन्होंने दिलीप साहब को अपने साथ लिया और दिलीप साहब को साथ लेकर टहलते टहलते वो लॉन की तरफ चले गए। अब वो दोनों रूटीन की बातें कर रहे थे, जो फिल्मों के हवाले से या जो आपस में गपशप उनकी चला करती थी। वो करते करते एकदम प्रेमनाथ कुछ संजीदा हो गए और उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि दिलीप, तुम मेरे दोस्त हो ना? तो दिलीप साहब खिलखिला के हंसे और उन्होंने कहा कि प्रेम, ये आज तुम कोई नई बात करने जा रहे हो? तो प्रेमनाथ बिल्कुल संजीदा रहे। उन्होंने दिलीप साहब की हंसी का, मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं दिया और प्रेमनाथ ने दिलीप साहब से कहा कि दिलीप, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। दिलीप साहब ने प्रेमनाथ की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये नई खबर है। तो प्रेमनाथ ने कहा कि दिलीप, पूछोगे नहीं कि मैं किससे मोहब्बत करता हूं और किससे शादी करना चाहता हूं? दिलीप साहब ने कहा, अच्छा ठीक है यार, जब तुम बताना चाहते हो तो बताओ, हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। प्रेमनाथ ने कहा कि मैं मधुबाला से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। ये बात दिलीप साहब ने सुनी तो उनके चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया। अब चूंकि दिलीप साहब बहुत साफ सुथरे खुले दिल के आदमी थे तो उन्होंने फौरन प्रेमनाथ से कहा कि प्रेम, मोहब्बत तो मैं भी उससे करता हूं और मैं काफ़ी आगे जा चुका हूं, लेकिन अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेता हूं। लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत में कहीं कोई कसर है तो फिर तुम मुझे आगे बढ़ने दो और मुझे उसे अपनाने दो, तुम साइड पे हो जाओ। दिलीप कुमार ने मजीद कहा कि मधुबाला, तुम्हारे और मेरे दरमियान अब मोहब्बत की कसौटी है और इस कसौटी पर कोई एक शख्स पूरा उतरेगा, या तुम या मैं, और दोनों में से किसी एक की हार होगी, किसी एक की जीत होगी। प्रेमनाथ ने जब दिलीप साहब के मुंह से ये बात सुनी तो उसने अपने सर को झुका लिया और दिलीप साहब का हाथ पकड़ के वो दोबारा फिल्म के सेट की तरफ चलने लगा। फिल्म नगरी के लोगों ने, जो उस वक़्त सेट पे मौजूद थे, उन्होंने इसको एक रूटीन का मामला समझा कि दोनों दोस्त गपशप करते टहलते हुए बाहर लॉन तक गए और फिर वापस आ गए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो इन दोनों दोस्तों को शायद अब दोबारा इकट्ठा नहीं देख सकेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। प्रेमनाथ दिलीप साहब को फिल्म के सेट पे छोड़ के और उनकी तरफ देखे बगैर वापस मुड़ गए
और वहाँ से रुखसत हो गए। और फिर इन दोनों दोस्तों ने कभी मुलाकात नहीं की और कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मधुबाला का जिक्र आया हो। मधुबाला ने आहिस्ता आहिस्ता प्रेमनाथ से दूरी इख्तियार की और वो दिलीप साहब के करीब होती चली गई। लेकिन इस कहानी का दोस्तों एक दूसरा रुख भी है। जो लोग उस वक्त उस फिल्म नगरी का हिस्सा थे, जो किताबों के मुसन्निफीन थे, जो उस वक्त के सहाफ़ी थे, वो ये कहते थे कि इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मधुबाला दिलीप कुमार साहब से मुखलिस नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप के इशारों पे चल रही थी और वो ये चाहती थी कि जिस तरह मेरा बाप चाहता है कि दिलीप साहब मुझसे शादी कर लें और हमारी कंपनी का हिस्सा बन जाएं, यानी हम दिलीप साहब को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर अपने कब्ज़े में कर लें। और लोग ये बताते हैं कि प्रेमनाथ को जब ये पता चला कि मधुबाला अब मुझे छोड़कर दिलीप साहब की तरफ मुतवज्जे है, तो प्रेमनाथ ने अताउल्ला खान को यानी मधुबाला के बाप को भड़काना शुरू कर दिया। उसके बहकावे में आके और अपनी साजिश को नाकाम होता देखकर अताउल्ला खान ने मधुबाला पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। जैसे मैं ख़ुद लेके आऊँगा मधु को, 9 बजे मधु आ जाया करेगी स्टूडियो और शाम 6 बजे के बाद मधु किसी किस्म की शूटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। सब लोगों को पता है कि ये इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ दिलीप कुमार साहब थे। और फिर उसने एक वक्त ऐसा भी आया कि मधुबाला की आउटडोर शूटिंग पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। उसने कहा जी फिल्म में कोई आउटडोर शूटिंग का सीन जो है वो नहीं रखा जाएगा, जो कुछ होगा वो स्टूडियो के अंदर ही रिकॉर्ड होगा, स्टूडियो के अंदर ही सब कुछ किया जाएगा। अब ये जो साजिश थी, दिलीप साहब को इस बात का पता नहीं था। दिलीप साहब को इस साजिश का बहुत देर में इल्म हुआ और इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाने में, कामयाब कराने में अताउल्ला खान ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो वो इस्तेमाल कर सकता था। बाबूराव पटेल एक मुसन्निफ और पब्लिशर थे, बड़े मशहूर आदमी थे। दिलीप कुमार साहब की उनके साथ बड़ी दोस्ती थी और दिलीप कुमार साहब का बाबूराव पटेल के घर आना जाना था। अताउल्ला खान ने अपनी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बाबूराव पटेल को ये कहा कि आपकी बेगम घर पे होती हैं तो मेरी बेटी यानी मधुबाला जो है वो आपके घर आया करेगी और आपकी बेगम से इंग्लिश पढ़ा करेंगी। आपकी बेगम मेरी बेटी को इंग्लिश पढ़ा देंगी ताकि उसको इंग्लिश में बात करने में आसानी रहे और वो आसानी से आगे पीछे आ जा सके, मूव कर सके, क्योंकि उस वक़्त ज़्यादातर लोग स्टूडियोज़ में इंग्लिश बोला करते थे। अब बाबूराव पटेल ने कहा कि ठीक है जी, आप मधु को भेज दिया करें तो आके वो मेरी बेगम से पढ़ लिया करें, मेरी बेगम वैसे भी घर पे फारिग होती हैं। मधुबाला ने दिलीप कुमार साहब की खातिर बाबूराव पटेल के घर जाके उनकी बेगम से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश एक बहाना था और दिलीप कुमार निशाना था। वहाँ उसने जाकर दिलीप कुमार से मोहब्बत का सबक भी सीखना शुरू कर दिया और यूं होते 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 ये मुलाकातें रंग लाईं और बाबूराव पटेल ने एक दिन दिलीप कुमार साहब से कहा कि दिलीप तुम मधु से शादी कर लो। दिलीप कुमार साहब इस बात पर आमादा भी हो गए और उन्होंने सकीना आपा को अताउल्ला खां के पास बाकायदा रिश्ते के लिए भी भेजा। ये सारा किस्सा जो है ये हम पिछले प्रोग्रामों में आपको सुना चुके हैं। बाबूराव पटेल ने जब दिलीप साहब को ये मशवरा दिया तो दिलीप साहब कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो पहले से तैयार बैठे थे। दोस्तों इसके बाद के जो वाक़यात हैं वो हम आपको बताएंगे अगले प्रोग्राम में। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।